नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं क्यों कहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया असली आतंकवादी है देश के लिए, क्योंकि इसको में जो मीडिया होती है, जो पत्रकारिता जगत होती है, वो हमारे देश की चौथा स्तंभ होता है ना। इसका काम, मेन काम क्या होता है कि गरीब, यानी कि जो सरकार कार्य कर रही है गरीबों के लिए, जो जनता के लिए, वो हो रहा है नहीं ग्राउंड लेवल पर, उसको दिखाना है कि एक्चुअली में ये हो रहा है नहीं, और इसी को उठाकर सरकार के सामने रखना है। लेकिन आजकल क्या होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया या जितने भी पत्रकार है, जितने भी टीवी चैनल है, वो क्या करते हैं, चार भाड़े के टट्टू को बिठा लेते हैं अपने टीवी स्टूडियो पर और बहस करते रहते हैं। उस बहस का कोई मतलब ही नहीं है। आप अपनी पत्रकारिता का इज्जत इस कदर गंवा चुके हैं कि लोग आपको वसूली का मशीन समझते हैं। इस कदर आपका रेपुटेशन गिरा हुआ है कि लोग डरते ही नहीं हैं आपको। पहले अधिकारी गण, कर्मचारी गण, अगर आप कहीं भी माइक लेकर चले जाते तो पैजामा गीला हो जाता था पत्रकार के नाम से। अब लोग आपको कुत्ता समझते हैं, टुकड़े फेंकेंगे ये भी खरीदा जा सकता है। इस प्रकार से पत्रकारिता जगत का हाल हो चुका है और ये इज्जत आप लोगों ने स्वयं गंवाई है। पत्रकारिता जगत में जिस प्रकार से इज्जत बरकरार थी, लोग डरते थे, पत्रकार के नाम से डरते थे, इतना खौफ होता था कि पत्रकार नाम सुनकर ही कांप जाते थे लोग। लेकिन अब इस कदर चाटुकारिता में गए गुजरे हो गए हैं कि इज्जत बेइज्जत हो चुके हैं पूरी तरीके से। इसका असर ये हुआ है दोस्तों कि अब लोग टीवी देखना छोड़ चुके हैं। हाँ, ये मैं सही बोल रहा हूँ। सर्वे के अनुसार से अब टीवी से चैनल डिलीट किया जा रहा है, यानी कि अब चैनल में टीवी देखना, न्यूज़ चैनल देखना अब धीरे धीरे बंद किया जा चुका है, कर रहे हैं। और अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जो सरकार की अक्सर चाटुकारिता करते रहते हैं, सरकार के पक्ष में बोलते रहते, बल्कि मेन काम उनका सरकार के विपक्ष में बोलना रहता है। कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा का सरकार हो, कांग्रेस का सरकार हो, किसी भी सरकार हो, उसके विपक्ष में बोलना रहता है। यानी कि जो वो गलती करते हैं उसको उजागर करके उसको दिखाना रहता है, ताकि सरकार उस गलती को ठीक कर सके, करे। ये मेन स्ट्रीम मीडिया या मीडिया का, पत्रकारिता जगत का मेन काम होता है। लेकिन यहाँ तो गरीब के यहाँ देखिए साहब, एक टाइम का चूल्हा नहीं जलता। इंडेक्स में जो CRI जो हमारे सर्वे है, उसके अनुसार से हमारा देश इंडेक्स, गरीबी रेखा के इंडेक्स में नीचे जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सही से अपना ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, है ना। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको पैसा चाहिए, तो पैसा तो जनता ही देगी। मैं हमेशा कहता हूँ, पैसा जनता ही देगी, सरकार आपको पैसा नहीं देगी। सरकार आपको पैसा नहीं देगी। क्यों? जब तक आपको जनता देख रही है, सुन रही है, पढ़ रही है, तब तक आपको सरकार पैसा दे रही है। जिस दिन आपकी पॉपुलैरिटी कम होगी ना, देखना आपको जनता बंद करते जाएगी, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। सरकार आपको पैसा देने वाली नहीं है। लोग देखेंगी नहीं तो सरकार कहाँ से पैसा देगी? क्योंकि सरकार को भी समझ में आ जाएगा कि आपको देखने वाला कोई नहीं है, पैसा देने का कोई मतलब नहीं है। और लोग सोशल मीडिया की तरफ भाग रहा है, और ये हो रहा है दोस्तों। अब लोग टीवी देखना छोड़ चुके हैं, छोड़ रहे हैं, कुछ बचे हुए हैं। और इसी का नतीजा है कि कुछ टीवी जो न्यूज़ चैनल है वो बंद हो चुकी है। ABP न्यूज़ को ले ले, एक पंजाबी चैनल था ABP गंगा, ABP, मतलब 2 ABP न्यूज़ चैनल बंद हो चुके हैं और उनको डिजिटलाइज करना पड़ा, यानी कि यूट्यूब में आना पड़ा। उन लोगों को डिजिटल फॉर्म में आना पड़ा। डिजिटल फॉर्म का मतलब है यूट्यूब, है ना। यूट्यूब में आना यही है डिजिटल। और वो 2 चैनल बंद हो चुके हैं, और उसके एवज में जो उसमें सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। ये स्थिति है, और लगभग सभी स्ट्रीम मीडिया के सामने यही समस्या होने वाली है, क्योंकि इन्होंने स्वयं अपने आप में बेइज्जत किया है अपने आप को। क्योंकि मेन काम होता है पत्रकार का सरकार से सवाल करना, सरकार के उस गलती को दिखाना जो वो नहीं कर रही है, उसको दिखाना और उसको बोलना कि ये काम आप ठीक कीजिए, ये काम आपके आने से बचा हुआ है। गरीबों की, कोई बेरोजगारी की कुछ नहीं उठाते ये लोग, और इतनी गद्दारी भरी है इनके मन में जिसकी कोई सीमा नहीं है, और इतनी बेइज्जत हो रहे हैं लोग। अब तो लोग
कोई भी पत्रकार को देखते हैं तो वसूली की दुकान ही समझते हैं। वसूली मतलब कोई इज्जत ही नहीं है। पत्रकार इतने चाव से अब लोग पेपर भी नहीं पढ़ते, न्यूज़ नहीं पढ़ते, टाइम पास के लिए पढ़ते हैं, टाइम पास के लिए पढ़ते हैं। सोचिए, अब खबर के लिए लोग न्यूज़ नहीं पढ़ते, खबर के लिए टीवी नहीं देखते, टाइम पास के लिए देखते हैं क्योंकि सभी को पता है कि ये न्यूज़ में कुछ है ही नहीं। अब लोग डिजिटलाइज के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि जो यूट्यूब वगैरह में जो न्यूज़ चैनल है ना, उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर दिए हैं, बल्कि शुरू हो ही चुका है। यूट्यूब के ऊपर न्यूज़ बढ़िया से दिखाई दे रहा है, फेसबुक के ऊपर अच्छे से जो न्यूज़ चैनल है फ्लैश हो रहे हैं, अच्छी खबर दे रहे हैं, जवाबदारी के साथ खबर दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर जवाबदारी के साथ खबर नहीं मिलेगी तो लोग उनको देखना पसंद नहीं करेंगे, उनके ऊपर केस हो जाएगा। इसलिए ईमानदारी के साथ अगर कहीं पर देखने को मिल रहा है तो वो डिजिटल फॉर्म में है, और तभी ये न्यूज़ चैनल के ऊपर बहुत खतरा मंडरा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। तो आपको अपनी इज्जत बरकरार रखनी है तो थोड़ा संभल जाइए, अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं गुजरा है। आप उठाइए उन गरीबों का मुद्दा, पेट्रोल डीजल बेरोजगारी सब का मुद्दा उठाइए और आगे बढ़िए। चलिए, यही कहना था दोस्तों। मीडिया चैनल धीरे धीरे बंद हो रही है, ये हम खुशी की बात है, क्योंकि वो लोग पत्रकारिता करते ही नहीं हैं, बस धारावाहिक चलाते हैं सास बहू का। चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।